दिल्ली वक्फ बोर्ड की 123 प्रॉपर्टी पर सवालिया निशान। दिल्ली वक्फ बोर्ड इमलाक पर आज होगी 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस। बता दें कि 12:30 बजे मौलाना कल्बे जवाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। महमूद प्राचा के साथ 3 बजे दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्ला खान भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हाउसिंग और शहरी उमूर के वजीर ने कुछ दिनों पहले दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को खत लिखा था। खत में लिखा था कि 123 दिल्ली वक्फ बोर्ड की डीनोटिफाइड प्रॉपर्टीज अब दिल्ली वक्फ बोर्ड के पास नहीं रहेंगी, क्योंकि दिल्ली वक्फ बोर्ड ने दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से बनाई गई 2 रुकनी पैनल के सामने अपना मौक़िफ़ नहीं रखा। इन 123 प्रॉपर्टीज में संसद मार्ग और इंडिया गेट में मस्जिद भी शामिल है। कई दरगाह और अरबों की इमलाक भी शामिल है, जबकि वक्फ बोर्ड का दावा है कि हम करेंगे मामले को चैलेंज। इन 123 प्रॉपर्टीज का मालिकाना हक यूपीए सरकार ने वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर किया था। वक्फ बोर्ड को दिया गया था यूपीए सरकार के जरिए। 123 वो प्रॉपर्टीज हैं, करोड़ों की इमलाक है जो वक्फ बोर्ड के हाथ से निकल जाएगी। और वक्फ बोर्ड का कहना है कि इस फैसले को चैलेंज किया जाएगा। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट के जरिए जो 2 रुकनी एक बेंच तैयार की गई थी, उसके सामने वक्फ बोर्ड ने अपना मौक़िफ़ नहीं रखा, जिसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। वक्फ बोर्ड इस पूरे मामले को चैलेंज करने की बात करता हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है। 3 बजे आज अमानतुल्ला खान यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं अमानतुल्ला खान, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए अपना मौक़िफ़ सामने रखेंगे। हालांकि आपको बता दें कि अब तक किसी तरह का कोई रद्द-ए-अमल, कोई रिएक्शन सामने नहीं आया था। इस बात को बार बार कहा गया कि वक्फ बोर्ड का जो यहाँ पर वक्फ बोर्ड पर जो कार्रवाई हुई 123 प्रॉपर्टीज को लेकर जो सवालिया निशान उठा है, उसको चैलेंज किया जाएगा। दिल्ली वक्फ बोर्ड इमलाक पर 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होने वाली है। 12:30 बजे कल्बे जवाद और महमूद प्राचा पीसी करेंगे। वहीं 3 बजे सभी की निगाहें दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन अमानतुल्ला खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर होंगी। बड़ी खबर है इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि कई तरह के रद्द-ए-अमल सामने आए हैं। वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टीज हैं उन पर अब सवालिया निशान उठने लगे हैं, क्योंकि दिल्ली वक्फ बोर्ड की ओर से अपना मौक़िफ़ नहीं रखा गया था। इसी वजह से ये कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस मौलाना कल्बे जवाद करेंगे महमूद प्राचा के साथ। 3 बजे दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्ला खान भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बता दें कि हाउसिंग और शहरी उमूर की वजीर ने कुछ दिन पहले दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन को एक खत लिखा था। खत में साफ तौर पर लिखा गया था कि 123 दिल्ली वक्फ बोर्ड की डीनोटिफाइड प्रॉपर्टीज अब दिल्ली वक्फ बोर्ड के पास नहीं रहेंगी, क्योंकि दिल्ली वक्फ बोर्ड ने दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से बनाई गई 2 रुकनी पैनल के सामने अपना मौक़िफ़ नहीं रखा। वक्फ बोर्ड को कई बार मौके दिए गए, लेकिन वक्फ बोर्ड की ओर से कोई भी वहां पेश नहीं हुआ। किसी तरह का भी मौक़िफ़ वहां पर रखा नहीं गया था। हालांकि वक्फ बोर्ड इस बात पर दलील देता नजर आया कि वो जो 2 रुकनी पैनल बनाया गया था, उसमें जो रुकन शामिल किए गए थे, उनसे वक्फ बोर्ड मुतमईन नहीं था। इसी वजह से बॉयकॉट किया गया, लेकिन अपना मौक़िफ़ नहीं पहुंचाया। इन 123 प्रॉपर्टीज में आपको बता दें कि संसद मार्ग और इंडिया गेट की मस्जिद भी शामिल है। तो मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे कुछ ही देर में होने वाली है। शोएब रजा मजीद जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। शोएब, क्या और जानकारी इस हवाले से मिल पा रही है? देखिए रम, कुछ ही देर के बाद यानी कि 12:30 बजे करबला में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। और कुछ ही क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो यहाँ तैयारियां भी पूरी कर ली गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कल्बे जवाद और महमूद प्राचा यहाँ पर आएंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होगी वो दिल्ली वक्फ बोर्ड के खिलाफ होगी, यानी कि अमानतुल्ला खान के खिलाफ होगी, क्योंकि लगातार ये भी आरोप लगाया जाता रहा है एक पक्ष के जरिए कि दिल्ली वक्फ बोर्ड की लापरवाही रही है और 123 जो बेशकीमती प्रॉपर्टीज है उसके हाथ से निकलती दिख रही है। हालांकि दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से हमने चूंकि 3 दिन पहले यह खबर चलाई थी पूरी, किस तरह से मरकजी हुकूमत की तरफ से ये तमाम जो हमने देखा कि शहरी जो आवास मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से एक नोटिस जारी किया गया बाकायदा, और दिल्ली की मस्जिदों पर भी, कई मस्जिदों में ये नोटिस लगाया गया, जिसको हमने दिखाया भी था कि जो ये प्रॉपर्टीज है इस पर अब कोई भी हक दिल्ली वक्फ बोर्ड का नहीं रहा है, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट के जरिए जो पैनल बनाया गया था 2 रुकनी, उसके सामने दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई बात नहीं रखी गई, ना कोई डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए, ना ही कोई नुमाइंदा दिल्ली वक्फ बोर्ड का उसके सामने आया। उसके बाद ये सवाल उठने लगे, क्या ये बेशकीमती प्रॉपर्टीज दिल्ली वक्फ बोर्ड के हाथों से निकल जाएगी क्या? हालांकि दिल्ली वक्फ बोर्ड ये कहता रहा है कि उन्होंने इस पैनल को चैलेंज किया हुआ है और वो दिल्ली हाईकोर्ट में इसकी लड़ाई लड़ रहा है। अभी भी दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से यही कहा जा रहा है। आज अब 12:30 बजे यानी कुछ देर के बाद जब महमूद प्राचा और मौलाना कल्बे जवाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो ये कहा जा रहा है कुछ खुलासे वो कर सकते हैं, इस लिहाज से कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के जो वकील होते हैं कई बार उन पर जो आरोप लगते हैं कि वो दूसरी पार्टी से मिल जाते हैं और वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं, जो जायदाद है, वो मिली भगत से दूसरे पक्ष के पास चली जाती है। तो क्या इस मामले में भी ऐसा हुआ है?
जब दिल्ली हाई कोर्ट ने कोई पैनल बनाया तो आखिर क्यों दिल्ली वक्फ बोर्ड के वकील उसके सामने पेश नहीं हुए, या उससे पहले भी इस तरह के मामले कई बार सामने आए हैं, इस तरह के आरोप लगते रहे। इरम, ये बहुत संगीन मामले हैं कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के जो वकील होते हैं अमूमन दूसरी पार्टी से मिल जाते हैं, कुछ लालच में इस तरह के आरोप भी लगते रहे। इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, ना ही इससे इनकार किया जा सकता। तो इस पूरे मामले में क्या ऐसा हुआ कि जो 2014 में जिन प्रॉपर्टीज को यूपीए सरकार की तरफ से दिया गया था और बाकायदा यह कहा गया था कि ये पूरा जो हक है वो दिल्ली वक्फ बोर्ड का है इन प्रॉपर्टीज पर, आज कुछ साल के बाद जब पैनल बना और इन तमाम चीजों पर कुछ डॉक्यूमेंट्स और कुछ सफाई कम से कम दिल्ली वक्फ बोर्ड को पेश करनी थी, तो वहां वो गए ही नहीं और इन तमाम चीजों को एक तरीके से दरकिनार करते दिखे। लेकिन अब जब मरकजी हुकूमत की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया है तो क्या रास्ते बचते हैं? क्या कोर्ट में जिस तरह से बात कही जा रही है कि कोर्ट में चैलेंज किया गया है और भी आगे लड़ाई लड़ी जाएगी, तो